लेकिन एक चीज है दीप, सुबह का हमारा आज का स्टॉक ऑफ द डे टीवीएस मोटर, जो हमारा अंदाजा था कि 5-1% तक की तेजी बननी चाहिए, एग्जैक्टली 5.25% अभी भी ऊपर है, डे हाई पर है। डे हाई पर है, ये देखिए डे हाई पर है, नतीजों के बाद डे हाई पर 1040, ये फ्रेश मूव है। आखिरी मिनटों में कुछ जो आधे घंटे में हम जा रहे हैं, ये और दमदार मूव आती हुई दिख रही है। आइए टीवीएस मोटर की ही बात चल रही है, तो आइए जरा टीवीएस मोटर पर ही फोकस किया जाए। अच्छे नतीजों के बाद टीवीएस मोटर में खरीदारी करनी है या करनी है मंदी? आशु जी, आपको भी ध्यान से सुनना है, क्योंकि यह है बुल वर्सेस बेयर। तैयार है वरुण, तैयार है आशीष। दोनों आ जाए एक बार फ्रेम पे, तो मैं सवाल पूछूं। हाँ, जरा तेजी और मंदी के दोनों तर्क जान ली जाए, कि टीवीएस मोटर एक ऐसा स्टॉक है जिसके चाहने वाले भी बहुत हैं दोनों ही तरफ। कुछ लोग ऐसे जो चाहते हैं कि ये बढ़े, कुछ लोग ये चाहते हैं कि घटे। ये केस रिवर्सल हो गया सर, कुशल बेयर बन गया और वरुण बुल बन गया। अच्छा कुशल, मैं आशीष समझा कुशल, ओके। और उन्हीं का सेक्टर है, उन्हीं की कंपनी है ट्रैक करने वाली। अरे वो बेयर बन के आया। तो चलिए वरुण, करिए शुरुआत अपने तर्क के साथ। डेफिनेटली अनिल जी, तो बुल बनने का सबसे पहला तर्क बता देता हूं, क्योंकि ट्रेडर्स डायरी में लिया था और बाय कॉल दिया गया था। इसके लिए कहीं ना कहीं कुशल ने मुझे कहा कि तुम ही बुल बन जाओ, तो इसके लिए मैं बुल बन के आया। और यहाँ पे तर्क जो है सबसे पहले कंपनी के नतीजों का ही है। नतीजों में अगर आप देखेंगे तो काफी बेहतरीन ग्रोथ देखने मिली, रियलाइजेशन जो है उसमें सुधार देखा गया। और देखिए ऐसे माहौल में भी करीब 15% के आसपास आय बढ़ी है। मार्जिन यहाँ पे भी बढ़ोतरी होकर आई है, करीब 10 बेसिस पॉइंट के आसपास की बढ़ोतरी है। कंपनी का मुनाफा 23% बढ़ा है। हमारा अनुमान 335 करोड़ का था, 353 करोड़ पे आया है। तो हर पैमाने पे अगर आप देखेंगे तो मार्केट को इन नतीजों ने सरप्राइज किया है। और कहीं ना कहीं सबसे बड़ा बुल का तर्क जो है वो यही है कि नतीजों में एक आउट परफॉर्मेंस देखने मिला है। चलिए, यहाँ पर वरुण, नतीजों में तो आउट परफॉर्मेंस है, वो अभी के नतीजों में है, क्योंकि प्राइस हाइक्स का बड़ा सपोर्ट यहाँ पर आता हुआ दिखा है। पर साथ साथ आपको वॉल्यूम्स पर भी ध्यान रखना है, क्योंकि कमेंट्री एक्सपोर्ट्स को लेकर जो हम एक्सपेक्ट करके चल रहे थे, कोई भी कमेंट्री नहीं आई है। तो ये देखना काफी अहम हो जाता है कि ग्लोबल मार्केट्स में इनकी किस तरह से आगे चलकर वॉल्यूम्स हैं। और काफी सारे एनालिस्ट ये मानकर चल रहे हैं कि आगे चलकर कमजोर वॉल्यूम्स की वजह से इनकी ओवरऑल जो रेवेन्यू फ्रंट है आगे चलकर थोड़ी सी धीमी भी रह सकती है। डेफिनेटली वॉल्यूम्स को लेके एक्सपोर्ट्स के कोई कमेंट्री नहीं आई, लेकिन ईवी अगर आप देखेंगे तो वहां पे ये काफी बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। और अब तो वैसे भी ईवी में जो सबसे आगे बढ़ेगा उसका ही समय बेहतर रहने वाला है। इस कंपनी के आप ईवी सेल्स देखिए, साल दर साल अगर आप देखेंगे तो एक समय था करीब 20,000 के आसपास गाड़ियां बेचा करते थे, अब करीब 29,000 के आसपास गाड़ियां जो है इन्होंने बेची है। तो ये एक अच्छी बात है कि ईवी सेल्स जो है वो लगातार कंपनी की बढ़ते जा रही है, और ये शायद नेक्स्ट लेवल ऑफ ग्रोथ जो है इस कंपनी के लिए रह सकता है। बिल्कुल वरुण, आपके पॉइंट में एक और पॉइंट भी जोड़ना चाहूंगा कि यहाँ पर ईवी सेल्स इन्होंने अपनी कमेंट्री में भी कहा था कि पिछली तिमाही के मुकाबले डबल होती हुई दिखी है। तो ये तो जरूर है कि ईवी सेल्स कंपनी की बढ़ रही है, पर साथ साथ ये भी आप ध्यान रखिए कि कंपनी के लिए जो कंपटीशन है, क्योंकि काफी सारे प्लेयर्स इलेक्ट्रिक टू व्हीलर में उतरते हुए नजर आ रहे हैं, तो कौन कितना किसका मार्केट शेयर होगा ये देखना काफी अहम हो जाता है। क्योंकि अभी टाटा मोटर्स अगर हम कंपैरिजन करें तो इलेक्ट्रिक व्हीकल, पैसेंजर इलेक्ट्रिक व्हीकल में उनका 85% से ज्यादा मार्केट शेयर है। अब आगे चलकर जैसे जैसे गाड़ियां, अपने ऑटो एक्सपो में भी देखा कि यहाँ पर काफी सारी कंपनियां पैसेंजर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी अपने लॉन्च करते हुए दिखी थी, तो मार्केट शेयर की फाइट आगे चलकर ये बढ़ सकती है। डेफिनेटली मार्केट शेयर की फाइट जरूर बढ़ सकती है, लेकिन मार्जिन की फाइट जो है उसमें कंपनी आगे निकलते हुए दिखाई दे रही है, क्योंकि मार्जिन इस क्वार्टर में बढ़े हैं। कमोडिटी के दाम अगर आप देखेंगे तो साल दर साल वहां अच्छी खासी गिरावट हुई है, लेकिन ये कंपनियां लगातार कीमतें बढ़ाते जा रही है। और ये लग्जरी प्रोडक्ट्स जो होते हैं ना, लग्जरी भी नहीं बोलो तो कम से कम बाइक्स, कार्स, इसमें एक बार दाम बढ़ गया ना फिर कभी घटते नहीं है। तो कमोडिटी के दाम गिर रहे हैं, दाम लगातार बढ़ा रहे हैं, तो मार्जिन को यहाँ से काफी हद तक सपोर्ट मिलता हुआ नजर आएगा। तो आने वाले क्वार्टर्स में भी हो सकता है कि आपको बेहतर मार्जिन जो है इन कंपनीज के दिखाई देने मिलेंगे, तो उसके चलते जाहिर सी बात है ईपीएस में भी बढ़ोतरी हो सकती है। बिल्कुल, तो प्राइस रियलाइजेशन काफी बेहतर साइड पर हो सकती है, पर इसी को लेकर ही आगे चलकर चिंता हो सकती है डिमांड वर्टिकल में, क्योंकि आगे चलकर अगर आप कीमतें लगातार बढ़ाते हुए नजर आएंगे तो हो सकता है कि डिमांड पर इसका इंपैक्ट आता हुआ दिखे। साथ ही कमोडिटी की जो साइकिल है वो हर वक्त गिरावट पे नहीं रहेंगी, अगर आगे चलकर बढ़ती है तो यहां पर ओवरऑल मार्जिन पर जो अभी ये लोग 10% पर हैं, आगे चलकर रिड्यूस भी हो सकती है। डेफिनेटली काफी सारी दिक्कतें हैं, लेकिन जेफरीज को लगता है ऑल इज वेल। 1550 के टारगेट दे रहे हैं, यानी कि यहां से भी तगड़ा अपसाइड जो है वो जेफरीज को टीवीएस मोटर्स में दिखाई दे रहा है। देखिए वरुण, दमदार नतीजे आने के बावजूद भी सिटी यहां पर अपनी बिकवाली की राय बरकरार रखे हुए हैं। हालांकि इन्होंने लक्ष्य जो है 700 रुपए के पहले थे, अब 800 रुपए के दे रहे हैं, पर अभी भी मेंटेन सेल है। तो मेंटेन सेल है। 800 का टारगेट आ रहा है आपके लिए यहाँ पर सिटी की तरफ से। जेफरीज 1550, बड़ा डाइवर्जेंस आ रहा है, 1100 के आसपास आपको शेयर दिखेगा, तो
बुल और बेयर दोनों के ही तर्क आपके सामने टीवीएस मोटर्स के लिए रखे हुए, बट फिलहाल स्टॉक एक्सपायरी से पहले नतीजों के बाद बहुत ही बढ़िया मोमेंटम है आपको दिख रहा है, 5.5% ऊपर, वो भी ऐसे बाजार में जहां पर आप 225 पॉइंट का कट निफ्टी पर देख रहे हैं।